नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज एक अद्भुत कहानी के माध्यम से मैं आपको जीवन के कुछ बहुत गूढ़ रहस्य समझाने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में काम आएंगे, जो आपके व्यापार में काम आएंगे, जो आपके संबंधों में काम आएंगे और जो आपकी इंटरनल ग्रोथ में काम आएंगे। एक वृद्ध व्यक्ति ने मरने के पहले अपनी वसीयत की। उस वसीयत में लिखा, जो भी मेरी संपत्ति है उसका आधा मेरे बेटे को दे दिया जाए। बहुत ध्यान से सुना, जो भी मेरी संपत्ति है उसका आधा मेरे बेटे को दे दिया जाए, उसका 1/4 मेरी बेटी को दे दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरे नौकरों को दे दिया जाए। अब उसकी संपत्ति में क्या था? 19 ऊंट। अब सब लोग चक्कर में पड़ गए, यार 19 ऊंट को आधा कैसे देंगे? ये तो 9.5 ऊंट हुए, तो ये तो रेशियो बैठ ही नहीं सकता। सब ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, भाई तू 1 ऊंट कम ले ले, उससे हिसाब हो जाएगा। उसने बोला मैं कम क्यों लूंगा। किसी दूसरे ने एक बहुत ही क्रूड और बेकार सी सलाह दी, एक काम करते हैं 1 ऊंट को काट देते हैं, अरे जिंदा नहीं मुर्दा कुछ तो कीमत मिलेगी। तो किसी दूसरे ने कोसा, यार पिताजी ने जीवन भर इतने प्रेम से इस ऊंट को पाला है, तुम काट दोगे लालच में, है? और वो सलाह छोड़ दी गई। फिर किसी ने कहा, यार कोई एक सेक्रीफाइस कर लो, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो। तीनों में से कोई भी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुए। फाइनली ये हुआ, अब ऊंटों को दाना पानी देने की बात आई तो सबने बोला जब तक ऊंट मेरे हिस्से में नहीं है मैं चारा क्यों दूंगा। दूसरे ने भी यही कहा, तीसरे ने भी यही कहा, किसी ने कहा मर जाने दो। अब वो बूढ़े ने ऐसा बंटवारा किया है कि उसका भाग्य यही है। और 2-3 दिन तक ऊंटों को दाना पानी नहीं मिला। आसपास के नियर एंड डियर लोग परेशान हो गए। उन्होंने उनको सलाह दी कि भाई शहर में एक बुद्धिमान आदमी है, उनके पास चले जाओ, अपनी समस्या बताओ, शायद वो कुछ हल निकाल सकें। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। वो लोग उस बुद्धिमान आदमी के पास चले गए और उसने क्या हल निकाला, इसके पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनो। कितनी बार घर परिवार में समस्याएं हो जाती है, बिजनेस में पार्टनर्स के साथ समस्या हो जाती है, फैमिली बिजनेसेस में झगड़े हो जाते हैं और कोई भी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता। कोई भी आगे बढ़कर कुछ समझौता करने को तैयार नहीं होता। सब के सब मिलके बिजनेस को मरने देते हैं। वो खत्म हो जाती है, रुपए की चीज 50 पैसे, 50 की 25 पैसे हो जाती है और सब बोलते हैं अरे जाने दो यार, कौन करेगा। और इस तरीके से बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी फैमिलीज, डायनेस्टीज खत्म हो जाती है। जब वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए, उसने स्थिति समझ ली कि इनमें से कोई भी समझौता नहीं करेगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा और सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई भी उन ऊंटों की देखभाल भी नहीं करेगा। उसने कहा एक काम करता हूं, मैं अपना 1 ऊंट इसमें मिला देता हूं। बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनना। उसने अपना 1 ऊंट उस 19 में मिलाया और वो 19 ऊंट 20 हो गए। 20 में से 10 उसने बेटे को दे दिए, 20 में से 5 उसने बेटी को दे दिया, 20 में से 4 उसने नौकर को दे दिया और फाइनली अपना एक बचा हुआ ऊंट वापिस रख लिया। सार क्या है इस कहानी का? यदि आप किसी समस्या में फंसे हैं और उसका हल नहीं निकल पा रहा है तो उस समस्या को यूं ही उसके हाल पर मत छोड़िए, नहीं तो वो समस्या अपने आसपास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका नुकसान कराएगी और कुछ नहीं। जब आपको अपनी किसी समस्या का हल नजर नहीं आ रहा हो तो किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाइए। आज हम लोगों के पास इतने बिजनेस हाउसेज आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, मेंटरिंग के लिए आते हैं, इतने बिजनेस ओनर आते हैं जो कि दूसरों की नज़र में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है उनसे कहाँ गलती हो रही है, उनसे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वो बिजनेस गुरुकुल में आते हैं, इसके लिए वो VIP में आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि एक थर्ड व्यक्ति उनकी समस्या को न्यूट्रल होकर देख सकता है और बिना किसी इमोशन के, बिना किसी अटैचमेंट के एक राइट और एथिकल सलाह दे सकता है। तो आपके लिए दूसरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है, अपने आसपास कोई मेंटोर रखिए, अपने आसपास कोई कोच रखिए या कोई ऐसा थिंक टैंक रखिए जिसके पास जाकर आप अपनी समस्या को रख सकें। और विश्वास कीजिए, कई ऐसी समस्याएं होंगी जिनका आपको हल नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अचानक ही आपको हल नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि जैसे उसमें एक थर्ड पार्टी का पर्सपेक्टिव पैदा होगा, नॉन अटैच्ड पर्सपेक्टिव पैदा होगा, आपको रास्ते नज़र आने लग जाएंगे। क्योंकि जो ऊंटों को लेकर लड़ रहे थे उनको रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति ने आगे बढ़कर तुरंत रास्ता निकाल दिया। इस कहानी की तीसरी सबसे बड़ी सीख,
जिस कारण से समस्या क्रिएट हुई है या समस्या के चक्र के अंदर ही घूमते घूमते उसका समाधान नहीं निकलेगा। यदि समाधान निकालना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। यदि आपके वर्तमान व्यापार में उधार बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट की डिमांड कम होती चली जा रही है, आपको बिजनेस में बहुत दिक्कतें आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन नीचे जा रहा है, यहां पर चिंता टनटना रही है, तो रुक जाइए। जो काम आप सालों से कर रहे हैं उसी तरीके से यदि आप करते रहेंगे तो आपको कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। बाहर निकलिए, अपने रोल मॉडल्स को देखिए, अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को देखिए, अपने शहर में ना मिले तो दूसरे शहर के लोगों को देखिए और देखिए वो क्या नया कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेवल पर क्या नया कर रहे हैं, मार्केटिंग लेवल पर नया क्या कर रहे हैं, वो टेक लेवल पर नया क्या कर रहे हैं, वो क्या नया कर रहे हैं, उनसे सीखिए, अडॉप्ट कीजिए। नहीं तो देखते 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 आपका व्यापार खत्म हो जाएगा। और विश्वास कीजिए, जिन तरीकों से आपका व्यापार खराब हुआ है उन्हीं तरीकों से आप उनको सुधार नहीं सकते। तो छोटी छोटी कहानियां जिंदगी बदलने वाली होती है। और वैसे भी मुझे कहानियों में खूब आनंद आता है। उम्मीद है इस कहानी से कोई ना कोई एक लेसन आप जरूर लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।